संसद में जब भी चर्चा होती है तो 1 मिनट का खर्च आम आदमी के पूरे साल भर की कमाई के लगभग बराबर माना जाता है। जहां 1 मिनट के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, यानी 1 घंटे में 1.5 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आता है। ये पैसे जनता के टैक्स से ही दिए जाते हैं। संसद में जो होता है सबके सामने आ जाता है, लेकिन जो नहीं होता जनता को उसे लेकर ही सबसे ज्यादा शिकायत रहती है। ये मुद्दे हैं बुनियादी सुविधाओं से जुड़े। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में 10 घंटे यानी 600 मिनट तक बहस हुई, बातचीत हुई, यानी हर टैक्स पेयर के 15 करोड़ रुपए जो टैक्स था वो इसमें खर्च किए गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या 10 घंटे तक इसे लेकर बहस करना ज्यादा जरूरी था, या बेरोजगारी, महंगाई के अलावा वर्तमान में चल रहे पोल्यूशन और इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने के मुद्दे ज्यादा जरूरी थे। इन्हीं मुद्दों को अपनी ताजा वीडियो में उठाकर चर्चा में आ गए हैं म्यूजिक कंपोजर और सिंगर विशाल डडलानी, जिन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि लोगों ने खूब वाहवाही करनी शुरू कर दी। अब विशाल के बयान के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में ऐसे ही मुद्दे को उठाने का जिक्र कर दिया है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या है पूरा मामला? किन मुद्दों को उठाकर विशाल डडलानी आ गए चर्चा में? क्या है विशाल डडलानी की कहानी और क्या है राहुल के संसद में एक्शन लेने की तैयारी? बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। संसद में देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर हुई बहस से पूरे देश में चर्चा का विषय ये बन गया है, जिस पर अलग अलग पार्टियों के अपने अपने विचार हैं। जहां सरकार का कहना था कि इससे गीत के अनजाने और महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी पड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार चुनावी सुधारों और एसआईआर जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस पर बहस कर रही है, बहस की है। ऐसे में बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल डडलानी ने अपनी एक वीडियो में सरकार पर तंज कसा। विशाल ने जिस तंज भरे लहजे में वीडियो बनाई, उसे सोशल मीडिया पर कुछ ने पसंद किया तो कुछ ने नापसंद करते हुए बुरा भला कहा। वीडियो के लिए इसलिए इतना सुनना पड़ा क्योंकि इसमें वो कहते हुए नजर आए कि हमारे पार्लियामेंट में 10 घंटे वंदे मातरम पर बहस हुई और इसकी वजह से इंडिया की बेरोजगारी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इंडिगो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इन बातों का जिक्र तक नहीं हुआ, लेकिन ये बातें सब डिबेट की वजह से, वंदे मातरम पर जो डिबेट हुई उसकी वजह से सॉल्व हो गई। विशाल ने मजाकिया अंदाज में और बड़े ही सलीके से ऐसे मुद्दे को उठाने की कोशिश की जिन्हें संसद के अंदर या बाहर नजरअंदाज कर दिया जाता है। विशाल के इस वीडियो को शेयर किया है एक्टर प्रकाश राज ने भी और चुटकी ली। अब ऐसा क्या कुछ कहा है विशाल ने, आप खुद ही सुन लीजिए। हेलो भाइयों और बहनों, बड़ी खुशखबरी की बात है आपके लिए। कल हमारे पार्लियामेंट में, इंडिया के पार्लियामेंट में 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस की। वंदे मातरम जो कि एक बहुत मशहूर और चहीता देश गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। लोग इसे बहुत चाहते हैं। इस पे बहस हुई पार्लियामेंट में और इस बहस की वजह से मैं आपको बता दूं, इंडिया की बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इंडिगो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इमेजिन 10 घंटे एक पोएम पे डिबेट हुई है। इन बातों का जिक्र तक नहीं हुआ, लेकिन ये बातें सब इस डिबेट की वजह से सॉल्व हो गई है। ये डिबेट जो आपके टैक्स के पैसों का 1 मिनट पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपए कॉस्ट करता है, 10 घंटे मतलब 600 मिनट, काउंट कीजिए। वंदे मातरम पर बहस खत्म होने के बाद अब राहुल गांधी ने संसद में बढ़ते पोल्यूशन जैसे बेहद जरूरी मुद्दे को भी उठा दिया और कहा कि इस मुद्दे पर हमारी तरफ से कोई ब्लेम गेम नहीं होगा। इसमें गंभीर चुनौती से पार पाने के लिए हम सरकार के साथ सहयोग करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। बता दें कि ये उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा है जिसे लेकर विशाल डडलानी ने अपनी वीडियो में सरकार पर तंज कसा था। क्या कुछ राहुल ने कहा है संसद में, वो भी सुन लीजिए। Letting me raise this issue of pollution in our major cities. Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is a interesting issue
because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not a, this is not an ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. विशाल ने जिन मुद्दों का जिक्र किया उन्हीं में से एक पर बात करके राहुल गांधी ने अमल करना भी शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद में 1 मिनट के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, यानी 1 घंटे में 1.5 करोड़ से ज्यादा का खर्च आता है। ये खर्चा जनता के टैक्स से ही होता है। साल 2012 में पूर्व संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल ने ये आंकड़े पेश किए थे। अब करीब 13 साल बाद ये खर्च कई गुना ज्यादा हो सकता है। इसमें लाइव टेलीकास्ट, एयर कंडीशनिंग और कर्मचारियों का पूरा खर्च शामिल है। इस दौरान कई दूसरे कर्मचारी भी लगाए जाते हैं। साथ ही सांसदों को आने जाने और बाकी भत्ते भी इसी में से दिए जाते हैं। बता दें कि मुंबई में जन्मे विशाल डडलानी बॉलीवुड में आज जाना पहचाना नाम है। विशाल डडलानी सिंगर होने के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर भी हैं। विशाल डडलानी को बड़ी पहचान साल 2003 में आई फिल्म झनकार बीट से मिली थी। इस फिल्म में उनकी सिंगिंग ने दर्शकों पर एक ऐसा जादू बिखेर दिया जिससे वो फेमस हो गए। इसी की बदौलत उन्हें न्यू टैलेंट हंट आर.डी. बर्मन अवार्ड भी मिला था। इसके बाद विशाल डडलानी ने ऐसी उड़ान को भरा जो सक्सेस के रास्ते पर आगे उन्हें ले जाती ही रही। आपको ये भी बता दें कि विशाल डडलानी ने शेखर के साथ मिलकर शाहरुख खान के ड्रीम प्रोजेक्ट रावण के लिए भी म्यूजिक दिया था। विशाल ने अपनी पढ़ाई मुंबई से ही की है। साल 1994 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। पढ़ाई के बाद वो पूरी तरीके से म्यूजिक इंडस्ट्री में जुड़ गए और म्यूजिक में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। इसी साल विशाल ने 4 लोगों के साथ मिलकर अपना एक म्यूजिक बैंड पेंटाग्राम बनाया। आज विशाल डडलानी एक बेहतरीन सिंगर हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब स्मोकिंग की वजह से उनकी आवाज पर फर्क पड़ने लगा था। विशाल डडलानी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसका खुलासा किया था साल 2020 में, जब उन्होंने बताया था कि एक दिन में वो 40 से ज्यादा सिगरेट पी जाया करते थे। वेपिंग यानी ई सिगरेट भी पीते थे। इसी की वजह से उनकी आवाज पूरी तरीके से डैमेज हो गई, खराब हो गई और ये सिलसिला करीब 9 सालों तक चलता रहा। लंबे समय तक कोशिश करने के बाद वो सिगरेट छोड़ने में कामयाब हो सके। वैसे देखा जाए तो विशाल का नाम शेखर के बगैर अधूरा है। शेखर रवजियानी के साथ विशाल डडलानी ने अपनी जोड़ी बनाई। बॉलीवुड में विशाल शेखर की जोड़ी काफी फेमस है। दोनों ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट दिए। दोनों ने ही हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल और मराठी फिल्मों में भी म्यूजिक कंपोज किया। दोनों की बड़ी फिल्में ओम शांति ओम, बचनाएं हसीनों, दोस्ताना, रावण, चेन्नई एक्सप्रेस और वॉर जैसी फिल्में रहीं। फिल्मों के अलावा विशाल सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के जज के तौर पर भी अक्सर नजर आते हैं और इससे जुड़ी कई वीडियोस और फोटोज वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करते रहते हैं। विशाल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो विशाल डडलानी ने 1999 में प्रियाली कपूर से शादी की थी और 18 साल बाद 2017 में कई सालों तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद दोनों ने तलाक ले लिया। दोनों का ये तलाक आपसी सहमति से हुआ था, जिसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन के रह गए और दोनों के परिवारों में भी अच्छे टर्म्स बने रहे। हालांकि इसके बाद विशाल का नाम एक्ट्रेस लॉरेन गॉटिलेब से भी जुड़ने की खबर आई थी, लेकिन इसे लेकर कुछ पक्की बात सामने नहीं आई। आज विशाल अपनी बात बुलंद आवाज में रखते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं और इसीलिए चर्चित चेहरा में हमने उनसे जुड़ी ये रिपोर्ट आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और उस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।